हम कुछ ही देर में रियो पहुंचने वाले हैं, सुना सबने? रियो डे जनेरो, पोर्तुगीज में रिवर ऑफ जनेरो। यस, बस पहुंच ही गए समझो। यकीन नहीं होता हम रियो जा रहे हैं, ब्राजील की राजधानी में। नहीं, नाम है ब्रासिलिया। ब्राजील के सबसे बड़े शहर में? वो साओ पाउलो है। तो फिर वो शहर जो लोगों को लगता है कि ब्राजील का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है, हाँ? काफी हद तक टार्ज़न। ओह, मैं जरा अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कर लूं। प्रेस के जाने माने मेंबर्स, मुझे ग्रे स्टोक एड फाउंडेशन के रेन फॉरेस्ट रिलीफ इनिशिएटिव के बारे में बताते हुए खुशी हो रही है। हम यहाँ जरूरी एड पैकेजेस बांटने आए हैं। जंगलों के कटने की वजह से हमारे रेन फॉरेस्ट तबाह हो जाते हैं। जैसे द हार्ट ऑफ अ स्ट्रेंजर फिल्म में मेरे किरदार मार्गरेट डिबायरो का ऐसा ही हाल हुआ था। अब हम सबको एक साथ मिलकर इसे रोकना होगा। क्या कमाल की फिल्म थी वो। स्पीच कमाल की है मॉम। आपकी एड ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक बढ़िया रिलॉन्च होगा दादाजी। अब तो क्लेटन भी नहीं है, तो पिछली बार की तरह हमें कोई नीचे गिराने की कोशिश भी नहीं करेगा। सही कहा ना मैंने? हाँ, अब हमें किसी साजिश का पर्दाफाश नहीं करना, इसीलिए रियो में मजे करेंगे। पता है वहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत टेस्टी होता है। स्ट्रीट फूड? ये खुशबू से ही मुंह में पानी आने लगा। ये दालचीनी जैसी खुशबू है और ये शायद कोको। और वो क्या है? वो जो कुछ भी है मुझे नहीं चाहिए। चलो चलकर देखते हैं। फिलहाल हमें दादाजी और मॉम को 8 पैकेजेस की शिपमेंट खोलने में मदद करनी चाहिए। जो पाओ डेकेशियो स्टैंड पर आखिर में पहुंचेगा, पूरे ग्रुप को दावत देगा। दादाजी। वाओ, क्वाट्रो टापियोकास, por favor। ये टेस्टी लगता है, पर इसमें टैपियोका कहाँ है? यही तो है टापियोका। रियो में टापियोका एक पैनकेक होता है जिसमें केला डाला जाता है। वैसे मुझे पता था, या सच सच कहूँ तो पता चल गया। देखो तो सब कैसे डांस कर रहे हैं। जेन, आकर मेरे साथ डांस करो। क्या जरूरत है मॉम? मतलब डांस करना तो मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ लो पकड़ो इन पाउडर केशेस को। मैं इसे सिर्फ पकड़ नहीं पाऊंगा। ये एक्सक्यूज मी हर्षा। जेन, देखो शहरी बंदर। इस शहर में ये सारे जानवर कहाँ से आ गए? हाँ वो तो है। ठीक है बच्चों, हम लोग आज शाम के इवेंट से पहले होटल जाकर चेक इन कर लेते हैं। तुम दोनों आना चाहोगे? बिल्कुल आ रहे। वाओ, लेकिन पहले वो चीज तो चख लूं जिसकी खुशबू वहाँ से आ रही है। हम जल्दी होटल पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये लो, ये होटल का नाम और एड्रेस है। हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। अपना ख्याल रखना तुम दोनों। बिल्कुल। हे, ये तुम क्या? ये ध्यान से उछल कूद करना। तुम शायद यहाँ के बंदरों की भाषा नहीं बोलते। Hey, sai daqui! हाँ? तुमने वो देखा? कितना अक्लमंद बंदर है ये। हेलो प्यारे बंदर, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, सुनो, तुम्हें बंदरों ने पाला पोसा था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी बंदर से बात कर सकते हो। तुम बस देखो मैं इसके साथ किस तरह से बात करता हूँ। सच में? तुमने अभी अभी तो नाश्ता किया था। लगता है तुम्हें और इस नन्हे बंदर को रियो के स्ट्रीट फूड का बहुत चस्का लगा है। सही कहा तुमने, मुझे इसे अपना दोस्त बना लेना चाहिए। हाँ, ये देखो, इसके पाँव पर कुछ लगा हुआ है। किसी तरह का टैग लगता है। पर एक जंगली बंदर के पाँव में कैसा टैग? पता नहीं किस तरह का बंदर है ये। देखते हैं। ये काला है, नारंगी हाथ। इसकी नाक चपटी है और नाक के छेद भी साइड की तरफ है। देखो, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। देखो, लगता है ये एक रेड हैंडेड टैमरिन है, जिसे एक माइडस टैमरिन भी कहते हैं। हम तुम्हें माइडस बुलाएंगे। बस बहुत हुआ, इन्हें बंद करो, छोटे बदमाश। वहाँ पर क्या चल रहा है? हे! उन बंदरों के साथ क्या कर रहे हो तुम? मेरा वॉलेट। चोर कहीं का। मुझे उनका पीछा करना होगा। और मुझे उस बंदर का पीछा करना है, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम अपने मुजरिम का पीछा करो और मैं अपने वाले का।
वो हमारा पीछा कर रहा है। वो लोग कहाँ चले गए? उस तरफ। वैसे ये कितना मजेदार इत्तेफाक है ना? पता नहीं तुम्हारे लिए मजे का मतलब क्या है। वो वहां गया है। पीछा करो। यकीन नहीं हो रहा, जरा उन बंदरों को तो देखो। सबकी हालत खराब लगती है, हमें कुछ करना होगा टाजिन। तुमने सही कहा। जरूरी काम पहले, हमें हमारा सामान वापस हासिल करना है। रुको। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, अपना सामान वापस ले रही हूँ। तुम्हारी उस प्यारी सी टैमरिन ने मेरा वॉलेट चुराया। ओह, अरे अरे, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। लाइए, मैं देखता हूँ। नन्हे चोर कहीं के, वो मुझे दे दो। किसने सिखाई तुम्हें ये बेशर्मी वाली हरकत? अगर पकड़े नहीं जाते तो शायद तुम्हें खाना मिल जाता। मैं इस तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। तुमने इन्हें कैद क्यों कर रखा है? इससे आपका कोई लेना देना नहीं। अब हमारा लेना देना है। ठीक है, हम बीमार या घायल जंगली जानवरों को लाकर उनका इलाज करते हैं। जानवरों का हमदर्द समझ में आया? हम अच्छे लोग हैं। पता नहीं क्यों यकीन नहीं हो रहा है। और समझाओ कि तुम्हारे सारे बंदर इतने भूखे और कमजोर क्यों दिख रहे हैं। पता नहीं तुम ये क्या बोल रही हो। मैं सच कहता हूँ प्यारी लड़की, मेरे साथी और मैं हमारे सभी जानवरों के साथ बहुत प्यार और इज्जत से पेश आते हैं। मेरे यहाँ साउथ अमेरिका के सबसे माहिर और जिम्मेदार एनिमल हैंडलर्स हैं। बॉस, जैसे वो खरीदार आए, दो बंदर पिंजरे से बाहर भाग निकले। फिर हमने उन्हें शहर में घूमते हुए पकड़ा। तभी एक लड़का लपक कर हमारी ट्रक पर चढ़ गया और तब एडी ने उसे जोरदार धक्का मारा और फिर उसने ऐसा टन मारा कि तोतों का पिंजरा उलट गया और वो पिंजरे से निकलकर उड़ गए। फिर हमें यहाँ आना पड़ा, रियो की गलियों से गुजरकर। जीप के आसपास तोते उड़ रहे थे। बस भी करो जेंटलमैन, दिख नहीं रहा यहाँ मेहमान हैं। कौन बॉस? कैसे हो दोस्तों? हम ठीक से मिले नहीं है ना? और जरा मुझसे भी तो मिलो, मैं इसकी दोस्त हूँ। मैं कहीं गलत वक्त पर तो नहीं आ गया? नहीं, तुम्हारी ये हिम्मत मन है शैतान। रोको उन्हें बेवकूफ, देखो तुम्हारे पैसे जा रहे हैं। छोड़ो छोड़ो मुझे। टाजिन, ध्यान से। बहुत खूब माइडस। लोगों को कुदरत के साथ करीब से जुड़ते देखकर मजा आता है। छोड़ दो मुझे। नहीं, वो हर जगह है। ये बंदर। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम दोनों। जाने दो हमें अभी के अभी। हाँ हाँ, जल्दी जाने देंगे। पहले पुलिस को तो आ जाने दो, वही सब कुछ तय करेंगे। मतलब उन्हें अपने परमिट्स वगैरह दिखाओ, समझ में आया? हम किसी को अपने परमिट्स नहीं दिखाने वाले। हाँ, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। चुप नहीं रह सकते एडी। तुम दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं कि तुम किस मुसीबत में पड़े हो। देखते हैं। क्या सुनाई दिया? उस दरवाजे के पीछे कोई है। मेरी बात सुनो बेवकूफो, तुम लोग वहाँ जाओगे तो बहुत बुरे फंस जाओगे। तुम लोग एक खतरनाक दुनिया में पहुंचोगे। डर रही हो? मैं तो डर के मारे कांप रही हूँ।
ओके, बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। क्या वो एक मेरे ख्याल से तुम जैगवार कहने वाली थी या बड़ी जंगली बिल्ली जिसका घर वो पिंजरा तो नहीं है, लेकिन हाँ, दोनों जवाब सही है। ये सही नहीं है, मैं पुलिस को खबर करती हूँ। ए, कौन है वहाँ पर? मेरे ख्याल से पहले हम गोली मारेंगे फिर सवाल पूछेंगे। बहुत बढ़िया, तुम्हारी ये सोच पसंद आई मुझे। जेन, तुम जल्द से जल्द पुलिस को कांटेक्ट करो, तब तक मैं उन गुंडों से निपटता हूँ। ठीक है, लेकिन जरा संभल के टार्जन, और ऐसा कुछ भी मत करना जिसकी वजह से इन जानवरों को नुकसान पहुंचे। तुम उस तरफ जाओ। तो ये जानवर यहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये आए कहाँ से? इन सभी जानवरों को हमने पकड़ा है, तो हम तुम्हें भी पकड़ सकते हैं मिस। हमने तुम्हें पहले पकड़ लिया तो? जेन, संभल कर। Oh no. ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरा पाँव तो सुन्न हो गया। ओह नहीं, मैं भी सुन्न हो रहा हूँ। छुप जाओ! माइकस, नीचे झुको! बहुत हो गया बंदरों वाला खेल। चुपचाप यहाँ से निकल नहीं सकते थे, है ना? जेन, मैं ठीक हूँ। फिलहाल तो ये ठीक ही है। अब बंदूक नीचे। तुम नहीं बेवकूफ। वो बेहोशी वाली बंदूक मुझे दे दो, मगर प्यार से। मुझे इसका कहना मान लेना चाहिए जेन, वरना हमारे लिए बत्तियां बुझ जाएंगी। और इस वक्त हम ये नहीं चाहेंगे, है ना? तुम दोनों बेवकूफ ये क्या बक रहे हो? गोली चलाओ घंटापन! अरे ये क्या हुआ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हे, ये खतरनाक लगता है। चलो तुम्हारी मदद करता हूँ। मदद आ रही है। ब्रूनो, 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 क्या तुम हो? ये करके ये तुमने ये आसान बना दिया। रात बहुत हो चुकी है दोस्तों, वक्त है तुम्हारे सोने का। मुझे बुद्धू बनाने चले थे लड़के, इतना आसान नहीं। हाँ, बहुत उछल लिए तुम। हाँ, मैं तो फंस गया। उसे छोड़ दो, वरना मैं जैगवार को छोड़ दूंगी। ऐसा मत करो। ओह, ऐसा मत करो। तो हाँ, जरूर करूंगी। उस जैगवार को अकेला छोड़ दो, उसे मत छेड़ो, वो हम सबको मार देगा। देखो आ रहा है एक भूखा जैगवार। नहीं, खबरदार नहीं। वो जैगवार नहीं, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। ये रहे वो लोग ऑफिसर्स। जेन, टार्जन, तुम लोग ठीक तो हो ना? समझ नहीं आ रहा ये जगह है क्या, और उस लड़के को हुआ क्या है। मुझ पर से हट जाओ बंदर। यहाँ पर जानवरों को पकड़कर बेचा जाता है दादाजी। इन जंगली जानवरों को पिंजरे में नहीं रहना चाहिए। सच पूछो तो इन पिंजरों के अंदर इन गुंडों को होना चाहिए, और वो वहाँ पहुँच चुके हैं। हमें बाहर निकालो अभी, इसी वक्त। सब्र करो, बड़ा पिंजरा आने तो दो। ऑफिसर, इन सारे जानवरों का क्या होगा? ऑफिसर, हमें जल्द से जल्द इन सारे जानवरों को जंगल में छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। इन चोरी के जानवरों को जंगल में छोड़ने से पहले एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाना होगा। असल में होना ये चाहिए कि जो शिकारी इनको जंगल से चुराते हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। ये चीज तो कभी भी नहीं होने वाली। शायद इसे हमारे पुराने कारनामों के बारे में नहीं पता। वेल, रियो में तुम्हारा पहला दिन काफी यादगार रहा।
तो चलो थोड़ा आराम किया जाए, क्या कहते हो? सही कहा दादाजी। वैसे भी मुझे और जेन को कल सुबह जल्दी उठकर जाना है रेन फॉरेस्ट। अच्छा, तो अब तुम दोनों शिकारियों की तलाश में अमेज़न जाओगे, है ना? वेल, सिर्फ हम दोनों ही नहीं। हम तीनों। काश हमें इतनी जल्दी रियो से जाना नहीं पड़ता। Tres, por favor. मैं और कुछ दिन रुकना चाहता हूँ, लेकिन अमेज़न के उन शिकारियों को रोकना है और हम वक्त बर्बाद भी तो नहीं कर सकते। पर याद रहे टार्ज़न, रेन फॉरेस्ट में तुम्हें स्ट्रीट फूड नहीं मिलेगा। ऐसी बात है तो रहने देते हैं। मुझे नहीं लगता तुम भूखे रहोगे। तुम जानती तो हो ना हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, इस तरफ लगभग पहुँच गए। ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारे दादाजी ने ये मीटिंग रखी। लगता है वो काफी वक्त से इन शिकारियों की तलाश में थे। हम पहुँच गए पुलिस स्टेशन। क्या हुआ? क्या बात है माइडस? डर रहे हो तुम्हें पहचान लेंगे? काफी टूरिस्ट की जेब काटी है ना? घबराओ मत, हमारे साथ रहो, हम तुम्हें जेल से दूर रखेंगे। ये देखो, ये शायद चीफ ऑफिसर होंगे। टार्ज़न, जेन, आओ बच्चों। दादाजी, हाय मॉम, आज रिपोर्टर्स आपका पीछा नहीं कर रहे? अच्छा है ना, यहाँ मुझे कोई नहीं जानता। सही कहा। ये प्यारा सा बंदर तुम्हारे साथ है? अभी तो यही था। लो, सब आ गए। चीफ एसोवेडो, मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ टार्ज़न और जेन से। वेलकम, आने के लिए शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपने हमसे मिलने के लिए वक्त निकाला। तुम्हारे दादाजी और मेरी पुरानी जान पहचान है। बहुत पहले हम पढ़ाई के वक्त लंदन में मिले थे, पर मैं बता नहीं सकता हमने कितने मजे किए थे। इसे मजाक करना बहुत पसंद था। मजाक? वो भी दादाजी? तुम ही मुझे भड़काते थे, याद है ना तुम्हें? ओ हाँ, एक बार हम सब बिग बेन के ऊपर चढ़े थे और तुम ही वो शरारती बंदर हो ना जिसने सबकी जेबें काटी हैं। रुकिए, इसे शिकार करके यहाँ लाया गया था और ये सिर्फ पेट पालने के लिए ऐसा करता है। और हमारी मदद कर रहा है वो अब फिर से तुम चोरी नहीं करोगे, वादा करो। ठीक है, पर अब अगर मैंने तुम्हें जेब काटते देखा तो मैं रहम नहीं करूंगा। हमें खुशी है तुमने शिकारियों का लोकल ऑपरेशन रोकने में हमारी मदद की। यहाँ रियो में वो गोदाम ढूंढ निकालकर तुमने कमाल कर दिया। पर सच ये है कि इनका काला कारोबार बहुत ही बड़ा है। काफी वक्त से उन शिकारियों के साथ हमारा चूहे बिल्ली वाला खेल चलते आ रहा है। आपको पता नहीं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? जब भी हम एक अड्डा बंद करते हैं वो दूसरा शुरू करते हैं। अब जब हमें पता है वो कौन कौन से जानवर ला रहे हैं, हमारे लिए ये जानना आसान होगा कि वो किस इलाके से उन्हें पकड़ रहे हैं। हमें लगता है उनका बेस यहाँ कहीं है। मैं खुद जाकर उन्हें ढूंढ निकालता, लेकिन काम इतना ज्यादा है कि मैं किसी को भेज नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए हम यहाँ आए हैं, ये काम हम करेंगे। तुम्हें इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। मॉम, हमें ये करना ही होगा। तुम यहाँ रियो में क्यों नहीं रुक जाती? रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के काम पूरा करने में हमारी मदद करो। आपको मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन जानवरों को है। मैं तुम्हें आगाह कर देता हूँ, ये आसान नहीं होगा। तुम्हें रेन फॉरेस्ट की गहराई में सफर करना होगा और वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं। अपना मुनाफा बचाने के लिए वो कुछ भी करेंगे। हम नहीं डरते ऑफिसर। हमने पूरे यूरोप और अफ्रीका में एक शिकारी ऑपरेशन ढूंढ निकाला था और उसे रोका भी था। उसे कुछ पागल मुजरिम चला रहे थे जो। लेकिन हम ध्यान रखेंगे, फिक्र मत कीजिए मॉम। मैंने इस मैप पर शिकारियों के बेस के मुमकिन ठिकानों पर निशान लगाए हैं। उस इलाके में कोई भी फ्लाइट नहीं जाती, तो तुम्हें दूसरा रास्ता लेना होगा। दूसरा रास्ता मतलब? मेरे पास कुछ पुरानी पुलिस मोटरसाइकिलें हैं। तुम इस रास्ते से टेलिस्पिरस नदी तक जा सकते हो। ये आगे अमेज़न से जुड़ जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें पानी के रास्ते से जाना होगा। ये लोग कैसे ढूंढ पाएंगे? तुम्हारे मैप में लैंडमार्क्स है जिन्हें जाते जाते तुम्हें ढूंढ लेना होगा। समझ गई। नदी के पास एक बोट रखी हुई है जो मेरे दोस्त की है। नदी के पार जाने के लिए तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बोट? जेन को पता है मुझे बोट कितनी पसंद है। रेन फॉरेस्ट की गहराई में जाने का यही एक तरीका है। वहां जाने का एक कच्चा रास्ता तो है, लेकिन उसमें एक और हफ्ता लग जाएगा। और वैसे भी शिकारी वहीं से अपना माल ले जाते हैं, तो तुम उन्हें सरप्राइज नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं, तो बोट ही सही, बहुत मजा आएगा, है ना टार्ज़न? हाँ, जैसा तुम कहो। वैसे इसको जेब काटना तो नहीं कह सकते। ओके, अब से तुम चोरी नहीं करोगे, समझे तुम? ये रही तुम्हारी मोटरसाइकिलें। बहुत शानदार तो नहीं है, लेकिन तुम्हें नदी तक जरूर पहुंचा देगी। अच्छी है, और हेलमेट्स भी हैं, बहुत सेफ। और हाँ, अगर तुम लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया तो पूरा ब्राजील तुम दोनों का शुक्रगुजार होगा। हमें मदद करने में खुशी होगी। ध्यान रहे, तुम्हें संभल कर रहना होगा।
अमेज़न बहुत खूबसूरत है, पृथ्वी की बेहद शांत और अनछुई जगहों में से एक। लेकिन हाँ, वहाँ बहुत खतरे भी हैं। अपनी आंखें खुली रखना और एक दूसरे का ध्यान रखना। प्लीज अपना ध्यान रखना, कोई खतरा मत उठाना। फिक्र मत कीजिए। सुनो टार्जन, तुम्हें इस माहौल की बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो अपना ध्यान रखना। फिक्र की कोई बात नहीं दादाजी। और जब हम वापस लौटेंगे मुझे बिग बैन की बाकी की कहानी सुनाना। मंजूर है। अपना ध्यान रखना टार्जन। नहीं, कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। Ciao! Buona sorti! गुड लक। ध्यान से। चलो रास्ते में खाने के लिए कुछ ले लेते हैं। मुझे नहीं पता था तुम्हें मोटर बाइक भी चलानी आती है। मैंने अपनी मॉम के फिल्म सेट पर सीखा था जब मैं 12 की थी। तुम्हें ये कहीं काला ने तो नहीं सिखाया? नहीं, लेकिन सोचकर भी मजेदार लगता है। एक बड़ी सी एक बाइक के ऊपर सोचो वो कितने केले इकट्ठा कर लेती है। लगता है हमारा पहला टर्न वहाँ है। रेस लगाएं? मंजूर है। यहाँ कितना सुकून है। हाँ, रियो बढ़िया था, लेकिन मुझे खुली और बड़ी जगह पसंद है। खासकर क्योंकि मैं ये कर सकती हूँ। रोडब्लॉक। ओह, शुक्र है बच गए। बहुत खूब माइडस। बहुत खूब, वो सारा खाना खा रहा है। हार मान रही हो? मैं आसानी से हार नहीं मानती टार्ज़न। अगला शहर 100 किलोमीटर। लगता है ये पहला मोड़ है। नोट में लिखा है लेफ्ट लेकर कच्ची सड़क से नदी की ओर। पर मुझे कोई सड़क दिखाई नहीं दे रही। वो इसे सड़क कहते हैं? या फिर कच्चा रास्ता, रास्ता? या पगडंडी। खैर वो जो भी हो, हमें वहीं जाना है। चलो चलें। यही होगी वो, जैसा कि चीफ ने कहा था। हम बाकी के रास्ते में बाइक नहीं चला सकते क्या? उस छोटी सी चीज पर इतना लंबा रास्ता कैसे तय करेंगे? चीफ ने कहा था ना, हमारी मंजिल तक पहुंचने का यही एक तरीका है। तो टार्ज़न, जब तक तुम उड़ना नहीं सीख जाते, बोट में ही जाना होगा। तुम्हारे पास कोई नया आइडिया है तो जल्दी से बताओ। ठीक है, किसी को तो उन शिकारियों को रोकना होगा, चाहे उनको पकड़ने के लिए मुझे इस नाव में ही क्यों ना सफर करना पड़े। तुम्हारे पास है सुपर रफ्तार, सुपर ताकत, सुपर कान। हाँ, लेकिन पानी से ना डरने की खूबी मुझ में है, जो तुम में नहीं है। घबराओ मत, तुम्हें जल्दी इसकी आदत पड़ जाएगी। या तुम उल्टी कर दोगे और सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अवास्ट मेटीज, अब हम बड़े एडवेंचर्स पर निकल पड़े हैं। समझा नहीं, क्या कह रही हो? बस नोट बना रही थी, इससे शायद तुम्हारा ध्यान बढ़ जाए BOAT से। स्पेलिंग बोलने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, ग्रे स्ट्रोक फाउंडेशन को बड़ी खुशी हो रही है ये खाना और सामान ब्राजील के प्यारे लोगों तक पहुंचाने में, जिस पर गैर कानूनी कटाई और शिकार का बुरा असर पड़ा है। उन रिपोर्ट्स के बारे में क्या कहना है जिनके मुताबिक इससे पहले जरूरतमंद लोगों तक रिलीफ सप्लाईज पहुंचे ही नहीं? सबसे बड़ी बात है अपनी गलतियों को पहचानना और उनसे सीखना। हाँ, हम लोकल डेवलपमेंट एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं ताकि चीजें आसान हो जाएं। हमने सुना है कि पिछले हफ्ते जो शिकारी पकड़े गए थे वो उस इलाके में काम कर रहे हैं और बहुत खतरनाक भी हैं। उसका क्या? ठीक है, अब मैं इस सफर के लिए तैयार हूँ। वैसे ये इतना बुरा नहीं है जितना सोचा था। सही कहा तुमने। अजीब बात है,
हम दुनिया की दूसरी तरफ होकर भी ये जगह मुझे अफ्रीका के मेरे घर की याद दिलाती है। पापा हमेशा कहते हैं कि पृथ्वी पर हर चीज आपस में जुड़ी होती है, पौधे, जानवर, लोग, पानी, हवा। पता नहीं शिकारियों को वो नुकसान क्यों नहीं दिखता जो वो पहुंचा रहे हैं। वो जानवरों को चोट पहुंचा रहे हैं जिससे अमेज़न को तकलीफ होती है और फिर दुनिया को। कुछ लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब है टार्ज़न। आखिरी वाला है, किसे चाहिए? ये भी तुम लोगे? तुमने पहले ही बहुत खाया है। अरे नहीं, इसे पीछे मुड़ना होगा। चलो माइडस थोड़ी मदद कर दो। कोई फायदा नहीं। मैंने शायद गलत ही कहा था। ये उतना ही बुरा है जितना मैंने सोचा था। कसकर पकड़ना। टार्ज़न, अगर मैं होती तो आगे बात कर लेती। हाँ। हम सेफ हैं और बोट भी सही सलामत है। और वो रहा हमारा अगला पड़ाव, द कैप ऑफ रॉक। क्या हुआ? ये अचानक बंद क्यों हो गई? शायद ईंधन कम हो गया है या फिर मोटर में पानी घुस गया हो। कोई फायदा नहीं, हम वहाँ उतर नहीं पाएंगे। हमें पैडल करना होगा। और तेज पैडल करो। मेरी मदद करो। टार्ज़न! 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 लगता है हमें घूमना पड़ेगा। टार्ज़न! उसकी मदद करनी होगी। टार्ज़न, पकड़ो! पकड़े रहो! टार्ज़न, मैं और देर तक नहीं पकड़ सकती। टार्ज़न! कोशिश करते रहो टार्ज़न। पता है मैं कितना डर गई थी टार्ज़न। मुझे उस एनाकोंडा की फिक्र है। वो तो बस अपने लिए थोड़ा खाना ढूंढ रही थी। या, वो बच गई। शुक्र है हम सब सही सलामत हैं। स्विमिंग के बाद भूख लगती है ना? वेल, हम जितनी जल्दी चलेंगे उतनी जल्दी खा सकेंगे। तो रास्ता दिखाइए। बस इतना ही, अब इसे ले जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि इस बार शिपमेंट सही सलामत पहुँच जाए। वो बिल्कुल एक जंगल की तरह है, समझ रहे ना? हाँ, अफसोस हमने उस बारे में सुना है। कुछ शिकारी और ये बुरे लोग स्थानीय लोगों की जमीन खराब कर रहे हैं। वो उनके नेचुरल रिसोर्सेज चुरा रहे हैं और वो भी जो हम उन्हें भेजते हैं। हमें किसी न किसी तरह उन्हें रोकना ही होगा। और जेन और टार्ज़न उसी के बीच फंसे हुए हैं। वो अक्लमंद और स्मार्ट बच्चे हैं। देख लेना, वो कामयाब होकर ही लौटेंगे। अगर वो मूव्स तुम्हें इतने पसंद आए तो जरा ये देखो मैडम। ओके माइडस, इस वाले में ये तुमसे जीत गया। मैं इसे दूंगी 9.2। इसे हरा सकते हो टार्ज़न? हाँ? हाँ? हम यहाँ ऊपर है। वो बात नहीं है, शायद हम गोल गोल घूम रहे हैं। वो रबर का पेड़ देखो, हम अभी 1 घंटा पहले यहीं से गुजरे थे। ये पेड़ पौधे इतने घने हैं कि समझ नहीं आता हम कहाँ हैं। तो चलो साफ साफ देखते हैं।
ये सब कितना खूबसूरत है। यहाँ से पता नहीं चलता कि वहाँ नीचे लोग पेड़ काट रहे हैं। मेरे फोन में कंपास है। हमें यहाँ से नॉर्थ ईस्ट की ओर जाना है, तो उस तरफ। हम पेड़ पर रहेंगे तो आसानी से दिखेगा कि कहाँ जा रहे हैं। चलो मेरे साथ। हाँ, मैं थक गई हूँ। अब और कितनी दूर जाना है? वैसे भी सूरज डूबने वाला है, तो हमें आराम कर लेना चाहिए। चलो कैंप के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। हाँ, रात गुजारने के लिए ये जगह ठीक है। ये चलेगा। मुझे नहीं लगता तुम हमारे लिए s'mores लाए हो। किस चीज के लिए? तुम्हें मॉडर्न दुनिया के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना है जंगल बॉय। s'mores, वो सबसे टेस्टी, चॉकलेटी, डिलीशियस डिश है। शिकारियों, तुम्हें कानून का सामना करना ही होगा। शायद आज भूखा सोना पड़ेगा। प्लीज अब सुनिए, हम शिकारी नहीं हैं। हमारी जमीन बर्बाद करने और हमारा खाना छीनने की सजा हम तुम्हें जरूर देंगे। हम उन्हें रोकने आए थे। बहुत हुआ, पकड़ो उन्हें। हमारे पास एक ही रास्ता है। चलो चले। मानना पड़ेगा, उनका स्वागत करने का तरीका पसंद नहीं आया। अन्ना बानो, बानो। काश एक बढ़िया सा चाकू मिल जाए। शेर जैसे तेज नाखूनों के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, चुप जाओ जेन। भागो। ये पागलपन है। तुम जाओ, मैं आता हूँ। हे, यहाँ पर। दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। मेरी तो जान ही निकल गई थी। इस तरफ। जरा संभल कर पाँव रखना, ये जमीन थोड़ी सी हिलती है। हम जिंदा हैं? हम जिंदा हैं। इस तरह शोर मत मचाओ, वो जरूर यही कहीं होंगे। जेन संभल कर रहना, ये जगह कहीं अनदेखे खतरों से भरी पड़ी है। जैसे ये खून चूसने वाले मच्छर जो दिमाग खराब कर रहे हैं। अब जरा ये देखो। तो वो शिकारी यहीं पर छुपे थे। जरा आराम से, वो लोग यहीं कहीं पास में ही होंगे। वहां पर। तुम्हारे ख्याल से क्या हुआ होगा? पता नहीं चल रहा है, लेकिन शायद कोई लड़ाई हुई है। जाल के आसपास जो गोलाकार में शेल्स हैं, लगता है चारों तरफ से हमला हुआ था। क्या हुआ टाजिन? हाँ, सड़ती हुई मछलियाँ। ये शायद पिछले 2 दिनों में हुआ है। वो पूरा अनावी कबीले वाले खाना इकट्ठा करके लौट रहे होंगे।
बस इसी तरह लड़ाई शुरू हुई होगी। जो अब भी खत्म नहीं हुई। देखो, उन्होंने पूरा जंगल तबाह कर दिया। अब पता चला वो किस लिए लड़ रहे थे और उन्हें क्यों लगा कि हम उनके दुश्मन हैं। अजीब बात है, क्योंकि हम उन्हें रोकने आए थे। आखिर बात क्या है? इस तरफ। फिर से नहीं। हमें पता था तुम वापस अपने कैंप लौटोगे। अब कुरोआनोवी लोगों की तरफ से मैं तुम्हें तुम्हारे जुर्मों की सजा दूंगा। तुमने गलत लोगों को पकड़ लिया है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। खामोश। ये जमीन हमारी जिंदगी है, ये हमें खाना और घर देती है, हमारे सभी जानवरों की हिफाजत करती है। तुमने हमारे लोगों को तकलीफ दी है, परिवारों को, बच्चों को। रुको माइडस, अब और नहीं भागेंगे। देखिए, जिन्होंने ये किया है वो लोग हमारे भी दुश्मन हैं। झूठ है ये। यानो, सानिमा कामो। हाँ, देखो हमारी तरफ, अब सब दोस्त हैं। ये खाइए, ये बहुत ही स्वादिष्ट है, आपको जरूर पसंद आएगा। हाँ, ये भी लीजिए। इसको देखो। ये खाइए। बहुत अच्छा बना है। मजा आ गया। हाँ, माइडस, उस लड़के को परेशान मत करो। ये घाव तो बहुत बड़ा है, पहाड़ से उतरते वक्त लगा होगा। इससे मदद मिलेगी। हाँ, वाह, ये तो अभी से काम करने लगा। पता है, ऐसा पौधा बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसका रस बहुत सी दवाओं में काम आता है। मेरे पापा औषधियों वाले पौधों की तलाश में दुनिया घूमते हैं। कुदरत के पास हजारों बीमारियों का इलाज है। ओह माइडस, अब तुम्हें क्या हुआ? ये जंगल औषधियों का एक शानदार खजाना हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे वो हमलावर पेड़ काट रहे हैं, हमारी औषधियाँ खत्म होती जा रही है। पेड़ों की तबाही से सिर्फ हमारी दवाइयाँ खत्म नहीं हो रही, हमारी पूरी जिंदगी के लिए ये खतरा है। बेहिसाब जानवरों को चुराकर उन शिकारियों ने जंगलों के हालात और बिगाड़ दिए हैं। माइडस, उसका खाना चुराने की कोई जरूरत नहीं है, दे दो उसे। बुरी बात। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ, अब क्या हुआ? समाचारी, समाचारी, लगता है आज डिनर में बहुत से फ्रूट्स मिलेंगे। शुक्रिया। क्या ये इनके लिए नॉर्मल है? बंदर हमेशा खाना चुराते हैं, लेकिन इस तरह झुंड में आज तक कभी नहीं आए। जिन पेड़ों पर उनको खाना मिलता था वो तबाह हो रहे हैं। मैंने ये पहले भी देखा है अफ्रीका के अपने घर में। जब खाना खत्म हो जाता है, जानवर ऐसी ही हरकतें करते हैं। छोटी सी मक्खी से लेकर सबसे लंबे केपॉक पेड़ तक इस जमीन में एक नाजुक संतुलन है, जो एक बार बिगड़ गया तो कभी ठीक नहीं होगा। इसीलिए तो हम यहाँ उन्हें ढूंढने आए हैं। उन्हें रोके बिना हम चैन की सांस नहीं लेंगे। हमारी तरफ से ये छोटा सा तोहफा ले लो। इनके आशीर्वाद से तुम्हारा सफर अच्छा और सुरक्षित रहेगा। ठीक है माइडस, तुम भी एक ले सकते हो। आखिर तुमने भी बंदरों से लड़ने में हमारी मदद की। अब हमारा अगला कदम होगा शिकारियों के अड्डे का पता लगाना। आपको पता है वो शिकारी आते कहाँ से हैं या कहाँ जाते हैं? हमने पहाड़ों में छुपी खोई हुई सभ्यता के खंडरों की कहानियां सुनी हैं। उनकी दहशत ने सदियों से हमारे लोगों को वहाँ से दूर रखा है।
उन शिकारियों के छुपने के लिए ये जगह बिल्कुल सही लगती है। उजाला होते ही हम ये जगह ढूंढने की कोशिश करेंगे और खुद जांच करेंगे। मेरे योद्धा और मैं भी साथ चलेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपकी जरूरत यहाँ कबीले में है। हाँ, अगर वो शिकारी वापस आ गए। हम उनका अड्डा ढूंढने जा रहे हैं, फिर उसे हमेशा के लिए बंद कर देंगे। कोई भी और कुछ भी हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। ये लो। अरे नहीं 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 इससे मुझे काला और हमारे पुराने दोस्तों की याद आ गई। घर की याद आ गई। परिवार सब जगह एक जैसे होते हैं। वो हमेशा यही चाहते हैं कि सब लोग सुरक्षित और खुश रहे। हाँ, ये बात तो सही है। आपकी मेहमान नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ जब मर्जी आ सकते हैं। अपने सफर के लिए गुड लक टार्जन और जेन, हम सबकी भलाई के लिए। लगता है कोई चलने के लिए बहुत उतावला हो रहा है। माइडस कहाँ चला गया? हाँ? वो रहा, देखो। मैंने इतनी बड़ी मकड़ी कभी नहीं देखी। डरो मत माइडस, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगी। ओके माइडस, अब डरना शुरू करो। अभी आया। ओह, मेरे नाखूनों के लिए बड़ा चिपचिपा है। संभल कर। या! एसिड, ये क्या मजाक है? बहुत हुआ, मजा चखा था। इधर आ बकरी, दम है तो आजा। टार्ज़न जीता और मकड़ी हार गई। वाओ, ये तो कमाल हो गया। मुझे बता रही हो ये? बस थोड़ी सी सांस ले लो। मेरी फिक्र मत करो। कोई बात नहीं, मेरी फिक्र मत करो। हाँ, यहाँ की मकड़ियाँ कितनी बड़ी हैं। ऐसा जीव यहाँ कैसे रह सकता है? क्या किसी ने इन्हें अब तक देखा नहीं होगा? संभल कर, क्या कर रही हो? किसी ने इसे देखा तो है। इसमें लिखा ये टेस्ट सब्जेक्ट 1367। ये किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। बस उम्मीद है कि इस जैसी 1336 मकड़ियाँ और न हो। लेकिन ऐसे जीव के पीछे कौन हो सकता है? मेरे ख्याल से इसका जवाब है हाँ? हाँ? जेन, मदद चाहिए। आ रही हूँ। ये गलत बात है। ये सलाखें किस चीज की बनी है? तुम तक पहुँच नहीं पा रही। वो ऐसे पीछा कर रहे हैं जैसे इन पर कोई ट्रैकिंग डिवाइस लगा हो। ओके टार्ज़न, तुम्हें ही कुछ करना होगा। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं। इतनी तसल्ली है कि हम सही रास्ते पर हैं और दूसरी तरफ उन्हें हमारे आने का पता है। किस्मत अच्छी रही तो जो भी हमें देख रहा था उसने सिर्फ एक शरारती बंदर देखा होगा, हमें नहीं। काश तुम्हारी बात सच हो। मैंने ऐसी टेक्नोलॉजी पहले कभी नहीं देखी है। जाहिर है ये लोग कोई आम शिकारी तो हो नहीं सकते। क्या लगता है ये कितना पुराना होगा? कुछ 100 साल या हजारों? वो तो अंदाजा नहीं है, लेकिन
शिकारियों ने इसे जरूर अपना अड्डा बना लिया होगा। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? क्या? पंछी नहीं, जानवर नहीं, कीड़े मकोड़े भी नहीं। यहाँ कुछ भी नहीं है। पूरा अनावी ने जितना बताया था ये उससे बदतर है। सारे जानवर यहाँ से गायब है। अगर इसे खत्म करना है तो अंदर जाकर पता लगाना ही होगा। मुझे डोबेल नहीं दिख रहा तो इन्हें शायद ज्यादा सजावट पसंद नहीं। इसका मतलब सारे जानवर यहाँ हैं। उस मकड़ी को देखकर लगता है ये सिर्फ एक शिकारी ऑपरेशन नहीं है। क्या तुम्हारा मतलब है कि वो ओह नो! बंद होने से नहीं रोक पा रहा। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? हमारे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। आगे जो भी होगा हम साथ में मिलकर उसका सामना करेंगे। फोन की रोशनी बहुत कम है। लेकिन अंधेरे से तो बेहतर है। क्यों लग रहा है कि हम जाल में फंस रहे हैं? फंस रहे हैं नहीं, फंस चुके हैं जेन। क्या हौसला अफजाई की है। काश ऐसा हो कि इसके आगे हमें एक सरप्राइज पार्टी या एक कूल अम्यूजमेंट पार्क राइड जैसा कुछ मिले, है ना? मुझे तो नहीं लगता। मेरी बैटरी लो है। तो फिर जल्दी चलो, अगर वो खत्म हो गई तो हम अंधेरे में खो जाएंगे। ऐसा मत कहो। किस तरफ चले हम? मुझे भी कोई अंदाजा नहीं माइटिस। अब किस तरफ? वैसे हमने 2 लेफ्ट और फिर 1 राइट लिया था। नहीं, मुझे पक्का याद है 2 राइट्स और 1 लेफ्ट। अब तो मैं भी कंफ्यूज हूँ। कोई भी सही हो सकता है। टार्ज़न, टार्ज़न! श्श, मेरे सुपर तेज कानों ने कुछ सुना है। क्या सुना? वो क्या है वो तो पता नहीं है, पर वो हमारे करीब है। प्लीज कह दो कि आवाज बड़े बड़े चूहों की नहीं है। बड़े से मेटल के पंछी जैसा है। क्या? मेरा मतलब है हेलीकॉप्टर बाहर की तरफ। लगता है आसपास लैंड कर रहा है। वो क्या था? शायद मेरे भी पैर पर से कुछ गया है। हम तो गए। हम इसे कैसे रोकेंगे? हाँ? शायद कोई हमारी राह देख रहा है। वाह, आखिर ये कौन सी जगह है? तुम्हारे सुपर पावर से हम सब गायब नहीं हो सकते हैं ना? ऐसे कोई पावर्स नहीं है मेरे पास। हम यहाँ से जरूर निकल जाएंगे। मुझे बस एक रास्ता सूझ रहा है। आप वो नहीं बचेंगे। हाँ? कहाँ गए वो? वो वहां ऊपर है। चलो पकड़ो उन्हें। रुको, तुम भाग नहीं सकते। कोशिश तो कर सकते हैं ना। हम घिर गए हैं। हाँ? क्या? ये उसने कैसे किया? जहाँ चाहो छुप लो, हम तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। बस कुछ ही देर की बात है। ये घुसपैठिए तो बच्चे हैं। तुम लोग करना क्या चाहते हो? बस बहुत हुआ चूहे बिल्ली का खेल। वक्त पूरा हुआ, तुम्हारा खेल खत्म। पकड़ लिया। हाँ, भाग गए। क्या? ये कैसे मुमकिन है? रुको, मुझे कुछ दिख रहा है। वो यहाँ छुपे हैं। किस तरफ चले? मुझे कैसे पता होगा? उस तरफ जाना चाहिए।
कैद करके रखा है? सब के सब उनके घरों और परिवारों से छीने गए हैं। चलो हम इन जानवरों को यहाँ से निकालते हैं अभी। इनको कैसे खोला जाए? इनके कोड्स गेस करने में जिंदगी निकल जाएगी। इनके हजारों कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं और यहाँ सैकड़ों जानवर हैं। अब मुझे ही कोई तरकीब निकालनी होगी। ये किसी तरह का खास कांच है। इन जानवरों को कैद रखने में ये बहुत खर्चा कर रहे हैं। भूखे लगते हैं। अगर ये जानवरों का ख्याल नहीं रख सकते तो उन्हें कैद क्यों रखा है? ओह, तो तुम मेरे जानवरों के लिए आए हो, पर उनका सौदा तो हो चुका है। कस्टम्स फॉर्म्स, लंदन, न्यूयॉर्क, बुएनस आयर्स। और देखो, इन पर आज की तारीख है। ये सभी जानवर बहुत खतरे में हैं। और अगर वो कैमरा है तो हम भी खतरे में हैं। मुझे इस चीज को करीब से देखना होगा। ये क्या? उसने कैमरा तोड़ दिया। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सिक्योरिटी, वहां नीचे जाओ अभी। इससे हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा, पर ज्यादा नहीं। हमें चलना चाहिए। टार्ज़न? अब क्या? ये कितने डरे हुए हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं मदद करने आया हूँ, लेकिन वो समझते ही नहीं। शायद कोई आ रहा है। हम तुम्हें लेने वापस आएंगे। अब हमें चलना चाहिए। चुपचाप बाहर आ जाओ बच्चों, हमसे बच पाना मुश्किल है। आखिर तुम लोग इतने गुस्से में क्यों हो? उसका ध्यान पड़ गया। यही सही मौका है। जहाँ हो वहीं रुको। तुम जिन्हें ढूंढ रहे हो वो शायद उस तरफ गए। वो कहाँ चले गए? इसके जैसे सिक्योरिटी पूरी दुनिया में नहीं। हर तरफ कैमरास हैं और तुम बच्चों को लगा तुम छुप सकते हो। हमें ढूंढने में काफी वक्त लगा दिया ना? बेवकूफ बच्चे। यही बेवकूफ बच्चे तुम्हें मुसीबत में डालने वाले हैं। तुम्हें भी ऐसे ही मसल दूंगा। देखो, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता। यहाँ पर चोट मुझे नहीं तुम्हें लगने वाली है बच्चे। हाँ, तुम जीत गई जेन। फौरन इसे लॉक कर दो। इन्हें भी तो पता चलना चाहिए इतनी छोटी सी जगह में किसी को लॉक करना कैसा होता है। जब तक हम दोनों यहाँ हैं, क्यों ना इस कंप्यूटर में से थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लें। पता नहीं इन जगहों में और क्या क्या हो रहा है। शायद ये सब अभी हो रहा है। वो उनके सारी शिपमेंट्स ट्रैक कर रहे हैं। देखते हैं क्या मिलता है। तो हाँ, इतना तेज टाइप करना कहाँ से सीखा? बहुत बुक रिपोर्ट्स बनाई हैं। प्रोजेक्ट के। इस प्रोजेक्ट के का क्या मतलब है? मुझे नहीं पता, लेकिन इसी फोल्डर पर पासवर्ड लगा है। मतलब कोई बड़ा सीक्रेट है। कोशिश करके देखती हूँ। हाँ, ये जो भी है उस शिकारी ऑपरेशन से कहीं ज्यादा सीरियस लग रहा है।
और शायद ज्यादा खतरनाक भी। क्या इसका उस जायंट स्पाइडर के साथ कोई लेना देना हो सकता है? क्या हुआ माइडस? ओह ओके थैंक्स। मुझे बस 1 मिनट दो दोस्त। हम यहाँ काफी वक्त से हैं। अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो मुसीबत होगी। ओके, मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ कुछ और मिलेगा। अब कहाँ जाओगे भागकर? मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हें भी उन जानवरों के किसी पिंजरे में कैद कर ही देता हूँ। हमें बाहर निकालो। उस बंदर को पकड़ो और पिंजरे में डाल दो। मैं हमारे इन बिन बुलाए मेहमानों को देखता हूँ। माइडस! ये क्या? यही है सही मौका, चलो चले। एक जरूरी काम करना रह गया। बहुत अच्छा किया। अब यहाँ से चलते हैं। ये क्या है तुम्हारे पास? सोचता हूँ इसे मैं ही रख लेता हूँ। इस तरफ। रुको रुको, माइडस कहाँ है? छुपो। उन बच्चों को ढूंढो, मैं इस बंदर को ठिकाने लगाता हूँ। बदमाश कहीं के! उसकी मदद करनी होगी। वो उनके कब्जे में है और उनके हाथों में हथियार भी है। हमें चुपचाप उनका पीछा करना चाहिए। वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर वो बच्चे यहाँ आए कैसे? पता नहीं, लेकिन बॉस खुश नहीं है। तो फिर तुम अब तक यहाँ खड़े क्यों हो? जाकर ढूंढो उसे। वो यही कहीं छुपे होंगे। तब तक मैं जाकर सिक्योरिटी कैमरास को ठीक कराता हूँ। कुछ पता नहीं चल रहा। तुमने देखा उसे किस पिंजरे में डाला गया है? नहीं। माइडस, माइडस कहाँ हो तुम? चलो मेरे दोस्त, बस एक इशारा कर दो। ओह, एक आइडिया है। ई, ओ, ओ, ओ। मुझे लगा था मैं सीख चुकी हूँ। तुम्हें पता है अभी तुमने क्या किया? शायद नहीं। हाँ? रुको, वो क्या है? टार्ज़न देखो, ये जानवरों की स्पीशीज की लिस्ट है और नंबर्स जो माइडस को मिली थी। माइडस! तुम मुझे कोड बताओ, मैं लॉक खोलता। टेपियर, टरांटुला, देखो ये रहा, टैमरिन 50189। अब एक एक करके सबको रिहा करते हैं। पकाओ। 21980, जैगुआर, 92547। ये क्या हो रहा है? ये सब भाग रहे हैं। बॉस के आने से पहले इन्हें पकड़ो। दिखाई नहीं देता। प्यारे किटी, दूर ही रहना। उठ जाओ। सॉरी बॉस, हम उन्हें पकड़ लेंगे। घबराइए मत, हम उन्हें पकड़ लेंगे। जानवरों की फिक्र मत करो बेवकूफों, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। उन घुसपैठियों को पकड़ो। जी बॉस, अभी जाते हैं। जितनी जल्दी हो सके तुम उन्हें अपने कब्जे में ले लो। मैं नहीं चाहता कि हमारे काम के बारे में किसी को भी पता चले। समझ गया सर। और उसके बाद मेरी लैब तैयार करो। ठीक है सर। हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। वो वहाँ गए हैं। मैंने उन्हें उस तरफ जाते देखा है। अंधे हो क्या? कम से कम बेवकूफ तो नहीं हो। ये क्या है? ये तो बंदरों का खाना है। जब वो बंदर मेरे हाथ लगेंगे उनको अच्छा सबक सिखाऊंगा। पहले घुसपैठी, फिर हम बंदरों से निपटेंगे। हाँ, हम अलग हो जाते हैं, जल्दी ढूंढ पाएंगे। कुछ मिनटों के लिए भी वो बर्दाश्त के बाहर था। उन जानवरों को मदद पहुंचानी पड़ेगी। मुझे
मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। लगता है मैदान साफ है, जल्दी चलो यहाँ से। वो रहे। पीछा करो। ये और जल्दी बंद नहीं हो सकती। फिर से नहीं, ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? शायद हमने यहीं से शुरू किया था। तो हम किस रास्ते से आए थे? वही ठीक लग रहा है। मेरी आंखों को कहीं धोखा तो नहीं हो रहा? मैं भी वही सोच रहा था, बिल्कुल उजाला लगता है। या चांदनी, मुझे वक्त का अंदाजा नहीं रहा। शायद हम बाहर निकल पाएंगे। पता करने का एक ही तरीका है। क्या हम इसी रास्ते से आए थे? ये सब बार बार क्यों हो रहा है? चलो वापस अंदर। तुम पीछे हटो। अब हम क्या करें? माइनस, नहीं! उसका पीछा करना होगा। आखिर ये कौन सी जगह है? लो, ये भी बंद हो गया। क्या? है वो? मैं प्राचीन खंडरों में जा चुकी हूँ, लेकिन इतना बड़ा गोरिल्ला नहीं देखा। और खासकर इतना ज्यादा गुस्से वाला। जरा तुम शांत रहोगे? हाँ? जानते हो ना तुम क्या कर रहे हो? इससे ऐसे बात करूंगा जैसे मेरी माँ काला बात करती थी जब मैं परेशान होता था। टार्जन, इससे कहो हम पर फल फेंकना बंद कर दे। मैं टार्जन, वो जेन। हाय। वो ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे नहीं पता, चलो यहाँ से चलते हैं। हम जहाँ से आए थे वो बंद है, लेकिन देखो वहाँ एक और दरवाजा है। हमारे बिन बुलाए मेहमानों के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बंदर इनके चीथड़े उड़ा देगा? हमें बस यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। अभी खाने के बारे में सोचने का वक्त नहीं है माइडस। ओ, रुको, शायद सोच सकते हैं। किसे चाहिए ये मीठा फल? भूख लगी है? ये चाहिए? यम यम, चखना चाहोगे? हाँ? शायद इससे बात बन जाए। टार्जन ने जेन को पास किया और उसने मारा गोल। मैं पकड़ लूंगी। जेन, रुको! हाय। अरे वाह, तुम्हारे दांत कितने बड़े हैं। खरबूज खाने के लिए सबसे बढ़िया, सही कहा ना? नॉम नॉम नॉम। गाइस, किस बात का इंतजार है? निकलते हैं यहाँ से। जल्दी चलो जेन, ये दरवाजा खुल गया है, वरना ये भी जल्दी बंद हो जाएगा। ठीक है प्यारे एब, अब मुझे जरा नीचे उतार सकते हो? नीचे। हाँ, नीचे। तुम बहुत प्यारे और अच्छे गोरिल्ला हो।
शायद वो इस तरफ गए हैं। हम वापस आएंगे। मेहमान, कितना बढ़िया सरप्राइज है। मैं हूँ डॉक्टर एयरलाइन ब्लॉकगिल और ये माखो केट। और तुम लोग? यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो। तो तुम वो बच्चे हो जो मुझे इतना परेशान कर रहे थे। ये नॉर्मल कैनल्स नहीं लग रहे। कैनल्स? ये कोई पेट शॉप नहीं है, ये मेरी लेबोरेटरी है। तुम इन जानवरों पर एक्सपेरिमेंट कर रही हो? इन्हें सुधार रही हूँ। कुदरत ने जिन्हें बनाने में सदियां लगा दी, मैं उन्हें कुछ ही दिनों में बना सकती हूँ। जैसे वो बड़ा सा गोरिल्ला। नहीं, मैंने उसे नहीं बनाया, वो केन को मिला था। कहाँ से? जानने के लिए बेताब लग रहे हो? मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। मुझे भी नहीं लगता है ये इनका ख्याल अच्छी तरह से नहीं रख रहे हैं। क्या इन लोगों के लिए ये पिंजरे थोड़े ज्यादा बड़े नहीं हैं? तुम्हें ऐसा लगता है? वो क्या था? पेश है नेचर 2.0। ये तो वाकई कमाल है। कमाल का पागलपन। आई एम सॉरी तुम्हें ऐसा लगता है। आने का वक्त हो गया। काश इनका पेट भरा हुआ हो। हमें इन्हें वापस पिंजरों में डालना होगा। बिल्कुल सही कहा। चलो आप मुझे पकड़ने की कोशिश करो। हंस गए ना? मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। बाय बाल बचे। माइडस! इसके लिए तो टिकट्स होने चाहिए। क्या बढ़िया करतब है। टार्ज़न, ध्यान से। चीजें अब या तो बहुत बेहतर होंगी या एकदम बदतर। चलो इसी बहाने इन जानवरों का ध्यान हमसे तो हट गया। टार्ज़न, शुक्रिया मेरे बड़े दोस्त, तुमने मुझे बचा लिया। टार्ज़न, नहीं। मुझे एक बढ़िया सा आइडिया आया है। जेन, माइडस को ढूंढो। माइडस! जल्दी से यहाँ आ जाओ। ये अचानक क्या हो गया? पता नहीं, लेकिन निकलने का वक्त हो गया है। माइडस कहाँ है? तुम ही पर चिपका है। वो वापस क्यों आ रहे हैं? अचानक जोश चढ़ा होगा। शायद लड़ो या उड़ो वाली बात होगी। एक मिनट, वो बच्चे कहाँ चले गए? मुझे क्या पता, तुम जाकर क्यों नहीं देखते? मैं, तुम जाओ। उस कंट्रोल पैनल से शायद जानवरों को रोका जा सकता है। हाँ, लेकिन हम उन गार्ड्स को चकमा कैसे देंगे? माइडस, रुक जाओ। ये हमेशा हमारे साथ ही क्यों होता है? पकड़ो उसे। बहुत खूब माइडस। तुम्हारा जवाब नहीं दोस्त। रुको, लेकिन अब माइडस वापस कैसे आएगा? शाबाश माइडस, तुम कमाल के हो।
अब क्या है? एक डायनासोर? क्या उसने सच में एक डायनासोर बनाया है? शायद ये भी उन्हें मिला होगा। इस डायनासोर को ऊपर उठाया गया है इस कुएं या ये जो भी है उसमें से। वहाँ नीचे और क्या क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुआं ब्लूगिल के लैब का हिस्सा नहीं हो सकता। ये उन्हीं पत्थरों से बनाया गया है जैसे ये बाकी के खंडहर। उन्होंने इसके बारे में क्या सोच रखा होगा? उसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट? हाँ शायद, या शायद केन इसे भी अपने बाकी शिकार किए हुए जानवरों की तरफ कुछ शिकारियों को बेचना चाहता होगा। हम इसे अभी के अभी रोकने वाले हैं। तुम्हारा खेल खत्म हुआ बच्चों। ये तुमने क्या कर दिया? अब जो ये करेगा उसके मुकाबले कुछ नहीं। संभल कर। हाँ, इसे पता तो है ना कि हम इसकी ही टीम में हैं, है ना जेन? हाय दोस्त, कुछ याद आया? हम दोस्त हैं। नॉम नॉम नॉम। ढूंढ डालो उसे। केन, तुम और तुम्हारा ये घटिया काम अब यहीं पर खत्म। हमें उस डायनासोर को खतरे से बाहर लाना होगा। और अब तुम जाओ वापस। सब लोग साथ में और फायर। पावर खत्म। अब नहीं बचेंगे। मम्मी। चुप हो जाओ तुम सब। दो माइल से भी ज्यादा और वो अब तक नीचे नहीं पहुंचा। तुम्हें एक बार हरा चुका हूँ, दूसरी बार भी हरा दूंगा। अब सो जाओ मंकी बॉय। नहीं, मेरी लैब। ये पूरी जगह बर्बाद करने वाला है। रुको! ए! तुम क्या कर रहे हो? तुम जिंदा बचना चाहती हो या नहीं? शायद वो डायनासोर सतह पर पहुंच गया। जेन, पता है वो 4 मील नीचे है। यहाँ दफन होने से पहले चलो निकल चलें। संभल कर।
से निकलना है। शुक्र है, अब हमें पता चल जाएगा कि आखिर वो डायनासोर नीचे कहाँ गया है। ये बहुत अच्छी बात है। नहीं! नींद से जागो मेरे दोस्त, तुम इस वक्त सो नहीं सकते। हे, मिस्टर बंदर, जागते रहो। तुम्हें जागे रहना होगा। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। मुझे पकड़ो। जाग जाओ, जाग जाओ। आखिर ये कौन सी जगह है? बस करो माइडस, तुम्हारी ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं है। मुझे ये बताते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये माँ हमें अपने बच्चों को खिलाने वाली है, देखो। अब हमें कौन बचाएगा? जरा इस जगह को तो देखो जेन। गांव के बुजुर्गों से सुना था कि जमीन के नीचे एक जंगल है जिसे पेल्यूसिडार के नाम से जाना जाता है। तुम्हें पता है इसके बारे में? पढ़ा तो मैंने भी था, पर कभी सोचा नहीं था कि ये सब सच होगा। कहानियों की माने तो इस राज्य पर कॉन्ग नाम के भगवान का शासन था। तुम आप ही कॉन्ग हो ना, है ना? आपसे मिलना सम्मान की बात है महाराज। अब जबकि हम यहाँ हैं, बाहर कैसे जाएंगे? उसी रास्ते से जहाँ से अंदर आए थे। कोई न कोई रास्ता मिल ही जाएगा, और तब तक हम इस पूरी नई दुनिया को देखेंगे। तुम्हारा मतलब पूरी पुरानी दुनिया? जो भी समझ लो, ये सफर मजेदार होने वाला है।